उन्होंने पूरे साल इसके संदर्भ में बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन को बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें घुमाया कभी कॉलेज के एडमिन ऑफिस से तो कभी यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस तक। 250 रुपीज़ ही एक बहुत बेसिक अमाउंट मान लीजिए, 250, 300, 400 रुपये भी भर रहा है, तो वो बड़ा होके इट बिकम्स अ बिग नंबर। और पुलिस वालों ने बोला हम तुम पे इलीगल वो कर देंगे, एक्शन ले लेंगे, और क्या धक्का मार के हटाया गया है हमें और कहा कि तुम हटो, आप देखो कौन रोकता है। सब बच्चों को फेल कर दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि कॉलेज की गलती थी। कॉलेज वालों ने गलत ईमेल पे हमारे मार्क्स को अपलोड कर दिया। टीचर्स बच्चों को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि अगर आपने प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं दिया हम आपको 0 मार्क्स दे देंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं जीसस मैरी कॉलेज में। ये डीयू से एफिलेटेड है। यहाँ पर जो खबर निकल के सामने आई है, लगभग 1400 से 1500 स्टूडेंट्स हैं, जो सारी यहाँ पर गर्ल्स हैं। ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी हुई है। दरअसल अभी इन्होंने कुछ बातचीत के दौरान कहा कि ईआर का मतलब होता है कि इन्हें दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, मतलब कि इन्हें जो है एसेंशियल एग्ज़ाम दोबारा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो देना होगा। लेकिन एक साथ इतने सारे बच्चे आखिर फेल हो कैसे सकते हैं, इन सभी लड़कियों का यही सवाल है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो है व्यक्ति, ये डूसू की जो है सेक्रेटरी है, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोटेस्ट में, पूरे नारेबाजी में ये उनका साथ दे रही थी और बढ़ चढ़कर उनका सहयोग कर रही थी। नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि हम सब देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से जीसस एंड मैरी कॉलेज के अंदर एनसीवेप के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत ग्रेव इशू फेस कर रहे हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो उन्होंने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट आया तो उसमें रॉन्गली मार्क्ड एसेंशियल रिपीट्स, जिसे हम बैक कहते हैं, वो लगी हुई थी। उन्होंने पूरे साल इसके संदर्भ में बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन को बात करी, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें घुमाया कभी कॉलेज के एडमिन ऑफिस से तो कभी यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस तक, और आज पूरा साल ख़त्म आने वाला है। वो अपने ऑड सेमेस्टर के लिए दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने को जब खड़े हैं तो उनके सामने वही इशू आ रहा है कि जिन पेपर्स में उनकी गलत बैक लगी है वो उन पेपर्स को दोबारा री एग्ज़ाम के लिए क्यों फिल करें। तो जब उन्होंने ये बात उठाई तो एडमिन की तरफ से उन पर प्रेशर आया, उनके प्रोफेसर्स की तरफ से प्रेशर आया कि नहीं, आपकी जो भी बैक है आप अभी के लिए उनका री एग्ज़ाम दीजिए। जब उसके बाद जीएमसी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करी तो 3 दिन लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई गई। इसके बाद मजबूरी में आके स्टूडेंट्स को यहाँ बैठना पड़ रहा है और अपने ही कॉलेज के गेट के सामने बैठकर गेट बंद कर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैडम, एक बात और कि लगभग यहाँ पर 1200 से 1500 स्टूडेंट्स हैं, वो सारी गर्ल्स हैं, और क्या इनमें आपको क्या लग रहा है कुछ बिजनेस से रिलेटेड बू आ रही है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अगर हर एक बच्चा एक सब्जेक्ट के लिए कुछ पैसे भरेगा तो कितने सारे बच्चे और कितने पैसे भरने पड़ेंगे? बात वही है, अगर हर एक स्टूडेंट अपनी गलत बैक के लिए भी लेट्स से 250 रुपीज़ या एक बहुत बेसिक अमाउंट मान लीजिए, 250, 300, 400 रुपये भी भर रहा है, तो वो बड़ा होके इट बिकम्स अ बिग नंबर। और चाहे वो 100,000 स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे वो 100 स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे वो एक स्टूडेंट की बात हो, अगर हमारी गलती नहीं है, अगर स्टूडेंट की गलती नहीं है, इफ स्टूडेंट इज़ इन द राइट, तो वो 1 रुपये भी क्यों भरे? हम लोग फीस भर के यहाँ कॉलेज में खड़े हैं, हम लोग अपनी फ़ीस भर के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। उसके ऊपर क्या हम इतनी अकाउंटेबिलिटी डिज़र्व नहीं करते कि जब हमें ऑन सच अ मेजर स्केल इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ लेकर, हमारी साइड लेकर, हमारे लिए अकाउंटेबल होके जल्द से जल्द इस चीज़ का सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। बट उनकी तरफ से अभी तक ना कोई इन सभी को आश्वासन दिया गया है, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही कोई बातचीत की गई है। बिल्कुल, इवन हम लोग गए थे एक डेलीगेशन के तौर पर कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने, हमने उनसे बात करी है। उस बात के दौरान ही यहाँ पर जो एनसीवेप की टीआईसी है और उसके साथ साथ एक और कोई सीनियर प्रोफेसर है, वो दोनों यूनिवर्सिटी गई है, वहाँ पर एग्जामिनेशन ब्रांच में दे आर गोइंग टू टॉक, वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाली है। पर सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि जब किसी महाविद्यालय के इतने सारे स्टूडेंट 3 दिन से 4 दिन से अपना सब क्लासेस छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी अपने ऑफिस के कंफर्ट को छोड़कर बाहर आए और अपने स्टूडेंट्स को बिना किसी और माध्यम से अपने थ्रू एकदम 1-to-1 एड्रेस करें? तो उसी चीज़ की मांग है कि हमें भी दिखाया जाए कि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमारे प्रति यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, और हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए जल्द से जल्द काम करा जाए। हमने देखा कि कई सारी गाड़ियां बाहर आ रही थी
ये हमसे ज़बरदस्ती भिजवाया गया है। इन्होंने हमें, पुलिस वालों ने बोला हम तुम पे इलीगल वो कर देंगे, एक्शन ले लेंगे, और कहते धक्का मार के हटाया गया है हमें और कहा कि तुम हटो, आप देख तो कौन रोकता है। चार्ज उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, यहीं पे रहो, हमारा कॉलेज जो करना करो। अब हम किसी को जाने नहीं दे रहे और बदतमीजी करिए कि हमारे साथ पुलिस वालों ने। देन नाउ हम लगातार सभी कह रहे थे कि प्रिंसिपल को बाहर नहीं दिया जाएगा, तो प्रिंसिपल मैडम चलेंगे बाहर? नहीं, वो नहीं गई और नहीं जाएंगी। और बाकी सारे प्रोफेसर चले गए? उनके कैबिन में कोई 2 बच्चा गया था, उन्होंने उनको धक्का मार दिया। उन्होंने मारा, किसने मारा मुझे नहीं पता, बट बताया गया है, जो मुझे बताया गया मैंने आपको बता दिया। और कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर लगभग जो आप लोगों के साथ हैं? बहुत सारे, कुछ उस ब्रिज पे, कुछ इस ब्रिज पे, कुछ ऊपर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ मीटिंग में जा रखे हैं, बहुत अच्छे हैं। सब बच्चों को फेल कर दिया गया है यहाँ पे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि कॉलेज की गलती थी। कॉलेज वालों ने गलत ईमेल पे हमारे मार्क्स को अपलोड कर दिया था। इस वजह से बच्चे भड़के हुए हैं और इन लोगों ने 1 साल का टाइम दिया था। ये लोग मतलब ठीक नहीं कर पा रहे। 1 साल हो गया, इन लोगों ने अभी तक ठीक नहीं कर दिया। इस वजह से आज लास्ट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है और ये लोग कह रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दो। बच्चे इसलिए जस्टिस मांग रहे हैं कि हमें ये नहीं फिल करना है। टीचर्स बच्चों को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि अगर आपने प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिकल्स नहीं दिए, हम आपको 0 मार्क्स दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे अभी तक कॉलेज में। दोबारा फेल किया जाएगा। कुछ बच्चे इतने अंडर प्रिविलेज्ड है कि उनके पास पैसे नहीं है दोबारा फीस भरने को। टोटल फीस 10,000 12,000 फीस हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे जो अर्न करते हैं, खुद से फीस भरते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। और हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहेंगे कि हमारी फ़ीस माफ़ करो और उन बच्चों को सपोर्ट करे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और ये ईआर वाला सिस्टम हटा दे। ईआर वाला? या लगभग कितने बच्चे के रिजल्ट में ईआर आया? 1200-1300 बच्चों के, पूरे बीकॉम के, पूरे बीए प्रोग्राम के, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 2 के बच्चों के ईआर है। एंड डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा बस। और या तो लाइसेंस कैंसिल करे क्योंकि ये कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते, सारी फीस लेते हैं एसोसिएशन से लेके सब कुछ। और इन्होंने एक और चीज़ ये करी है कि फर्स्ट ईयर का तो एडमिशन के टाइम ही फ़ीस ली, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का हमें नोटिफिकेशन ही नहीं दिया, और थर्ड ईयर में एक साथ बोल दिया कि तुम्हें तीनों की फ़ीस देनी है। टोटल मिला के 15-16 हज़ार रुपये हो रहे हैं फ़ीस। सारे बच्चे अचानक से कैसे लाएंगे? और डेट आज की है लास्ट डेट। दर्शकों, लगभग 1500 बच्चों के भविष्य का सवाल है, 1500 लड़कियों के भविष्य का सवाल है। ये थी कुछ लड़कियों की कहानी, ये थी कुछ स्टूडेंट्स की कहानी, ये थे कुछ बच्चों की कहानी जो कि जीसस मैरी कॉलेज के बच्चों ने आज प्रोटेस्ट किया। हमने इनसे बातचीत की, इनसे जुड़कर जाना कि क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी। ईआर, अब ईआर का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट। अब एसेंशियल रिपीट का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दी है उन्हें दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। अब दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए जिसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। अब 1500 बच्चे हैं, कितने सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुए होंगे, उसके बाद कुछ पैसे लिए जाएंगे, तब जाके इनको दोबारा से इनको रिज़ल्ट मिलेगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम इन्होंने ये थर्ड सेमेस्टर में आके ये चीज़ें क्लियर की है कि आपको 1 साल के बाद दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। सभी लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, लगातार ये मांग कर रही है। अभी कुछ यहाँ कॉलेज से कुछ टीचर्स को भी भेजा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बातचीत करने के लिए। आगे की रिपोर्ट जो भी होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। देख रहे हैं आप झलको दिल्ली। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं शमीर रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।